इंडिया गठबंधन ने बिगाड़े बीजेपी के चुनावी समीकरण। योगी और मोदी के साथ मायावती ने कर दिया खेला। इंडिया में जल्द शामिल होंगी मायावती। विपक्षी दलों के गठजोड़ यानी इंडिया ने बीजेपी और पीएम मोदी की नींद उड़ा रखी है। 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को आउट करने के लिए इंडिया की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। इंडिया गठबंधन ने एक और बड़ा दांव चला है जिससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। इंडिया ने बीएसपी प्रमुख मायावती को न्योता भेजा है। वहीं मायावती ने भी संकेत दिए हैं कि वो जल्द इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। तो कैसे मायावती ने योगी और मोदी के साथ कर दिया खेला? कैसे यूपी में मायावती ने इंडिया के साथ मिलकर बीजेपी का बिगाड़ा खेल? क्यों सीएम योगी की बढ़ गई है दिल की धड़कनें? इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन का कुनबा लगातार बड़ा होता जा रहा है। मुंबई मीटिंग के बाद 5 दलों को साथ लाने का दावा किया जा रहा है। इन 5 दलों के जरिए यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, असम और हरियाणा को साधेगा इंडिया। मायावती की पार्टी बीएसपी, सुखबीर सिंह बादल की पार्टी अकाली दल, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और राजू शेट्टी की पार्टी शेतकारी संगठन के इंडिया गठबंधन में आने की चर्चा तेज है। सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस हाईकमान इन दलों को जोड़ने की कवायद में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक इन 5 में से 3 दलों से शुरुआती स्तर पर बातचीत भी हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में इनके प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन 5 दलों का लोकसभा के 50 सीटों पर सीधा असर है। 50 में से ज्यादातर सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। इंडिया गठबंधन में मायावती के जुड़ने की संभावना काफी मजबूत बताई जा रही है। फिलहाल मायावती वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती के पास इंडिया में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभी वो सिर्फ मोल भाव करने में लगी है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत ने कहा, मायावती ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने तमाम पदाधिकारियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जब वो ये कह रही हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी तो अभी बार्गेनिंग कर रही, क्योंकि जो प्रोफेसर ने जिक्र किया कि दानिश अली पटना में थे, नीतीश कुमार से मिले। वैसे बहुजन समाज पार्टी 2019 में सपा और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। 2019 में बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लाने की सबसे ज्यादा ताकत कांग्रेस लगा रही है। 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस ने मायावती से संपर्क साधा था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। मायावती 2024 में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने की बात कह चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि मायावती से बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत में ही मायावती ने संकेत दे दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनावों के बाद। वैसे आपको बता दें कि मायावती केंद्र की मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन दे चुकी हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और पंजाब में प्रभावी है। कांग्रेस मायावती को साथ कर इन राज्यों में अपनी जीत की राह आसान करना चाहती है। 2009 में बीएसपी सबसे ज्यादा लोकसभा की 21 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को 3.62% वोट मिले थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 4.14% का था। सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 2019 में 19.43% वोट मिला था। अखिलेश यादव की पार्टी से ये 2% ज्यादा था। मायावती की पार्टी के भीतर भी कई नेता गठबंधन की पैरवी कर चुके हैं। इन नेताओं का कहना है कि बीएसपी के लिए गठबंधन फायदे में रह चुका है। बीएसपी के नेता इसके पीछे 2019 और 2009 का डेटा दे रहे हैं। खबरों की माने तो बीएसपी सुप्रीमो से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संपर्क किया है। मायावती का दिल भी इंडिया गठबंधन के लिए पिघलता नजर आ रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में यूपी से सपा, आरएलडी और कांग्रेस शामिल है। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा शुरू से ही बीएसपी के साथ गठबंधन करने की पैरवी करता रहा है। सूत्रों की माने तो दलित वोटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता पर्दे के पीछे से मायावती से गठबंधन के लिए बातचीत कर रहे थे, क्योंकि बीएसपी के साथ आने का सियासी फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि
बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। मायावती भी इस बात को बखूबी तरीके से समझ रही हैं, जिसके चलते ही उन्होंने यूपी की आधी संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना दावा कर दिया है। मायावती ने यूपी में 40 लोकसभा सीटें देने वाली शर्त विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने रख दी है। मायावती 40 सीटों पर टिकट चाहती हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक में मायावती को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि पहले मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मायावती को अपने साथ लाने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी गठबंधन के चेयरमैन हो सकते हैं। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व को छोड़कर देश भर से लगभग 450 लोकसभा सीटों की पहचान हो चुकी है, जहां इंडिया गठबंधन से सिंगल कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में उतारे जाएंगे। इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए रणनीति बनाएगा। मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन का एक झंडा तय हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे से मिलता जुलता इंडिया गठबंधन का झंडा हो सकता है। खबरों की माने तो इंडिया गठबंधन का एक झंडा होगा। ये झंडा गठबंधन के प्रचार, बैठक और संयुक्त रैलियों में इस्तेमाल होगा। प्रस्ताव में गठबंधन के झंडे के रूप में चक्र को हटाकर तिरंगा झंडा ही बरकरार रखना भी शामिल है। इस पर फैसला मुंबई की बैठक में होगा। गठबंधन का एक झंडा तो होगा, लेकिन राज्यों में पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी। मुंबई की बैठक के बाद सितंबर से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें 6 से 7 प्रमुख नेता और विपक्ष के सीएम शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन ने तय किया है कि रैलियों और अन्य मौकों पर गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह सरकार और बीजेपी की नीतियों पर हमला करेंगे। इसके अलावा बीजेपी को जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों और सामाजिक मसलों पर घेरा जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुंबई में प्रस्ताव रखा जाएगा कि गठबंधन का एक चेयरमैन हो, एक चीफ कोऑर्डिनेटर हो और 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए जाएं। विपक्षी गठबंधन की तेज होती मजबूती ने मोदी सरकार के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी हैं। शुरुआत में जिन विपक्षी दलों के एक साथ आने पर भी शक था, वो दल आज न सिर्फ एकजुट हुए हैं, बल्कि अपनी रणनीति से आने वाले चुनावों को और ज्यादा दिलचस्प भी बनाते जा रहे हैं। फिलहाल बगैर कप्तान के इंडिया गठबंधन पर मोदी और उनकी पूरी ब्रिगेड हमलावर है। पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार का नाम गठबंधन के संयोजक के लिए जोर शोर से सामने आया है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस तरह के किसी भी कयास को सिरे से खारिज कर चुके हैं। मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया अलायंस में 26 दलों की फौज इकट्ठा करके नीतीश कुमार ने बिखरे हुए अपोजिशन को एकजुट करने का जो काम किया है, वो अब भी लगातार जारी है। नीतीश कुमार ने मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में कुछ और राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना जताई है, जिसमें मायावती का नाम भी शामिल है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।